आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने बात की थी कि एक प्लानिंग हो रही है और उसको लेकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में कुछ हमले हो सकते हैं। और देखिए, अब गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। तो 8 गिरफ्तारियां की गई हैं। हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। ये भाई आपको याद होगा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट 10 नवंबर को जो हुआ था, न्यू दिल्ली ब्लास्ट, 11 लोग मारे गए थे। मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स है। इसकी क्लासेस अब 25 फरवरी से शुरू होंगी। 200 रुपए का कोर्स है, दुनिया का सबसे सस्ता एआई का कोर्स। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 8 अरेस्ट हुए हैं, ठीक है। 8 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 6 तमिलनाडु से हैं। अभी मैं एक एक चीज की बात करूंगा कि तमिलनाडु ही क्यों चुना गया, और 2 जो है वो वेस्ट बंगाल से हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें बांग्लादेश पाकिस्तान का लिंक, आईएसआई लिंक सामने आ रहा है। देखिए, ये चीज है और यही मैं आपको बता रहा था कि बहुत डेंजरस है। पाकिस्तान एलओसी से तो अब क्रॉस करवा नहीं सकता, तो अब वो नेपाल को चुन रहा है, अब वो बांग्लादेश को चुन रहा है। और बांग्लादेश, क्योंकि वहां पे फेंसिंग नहीं है और 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा, 4000 किलोमीटर का, दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ, मतलब जो हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, हम सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे 8 सस्पेक्ट को जो है वो गिरफ्तार किया गया और हमारी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार किया। और यही है कि ये सब बांग्लादेश ब्रेन वॉश्ड। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो अरेस्ट हुआ है, एक बांग्लादेशी नेशनल है, ठीक है। मैं उनके भी नाम आपको बता देता हूं फटाक से। तो वही है, मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबात, उमर, मोहम्मद लेतान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उजल। और एक इसमें बांग्लादेशी नेशनल है। फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने आधार कार्ड को फोर्ज करवाया, फर्जी आधार कार्ड बनवाया। भारत में यार देखिए, बहुत आसान है एंट्री करना। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भारत में उतनी सिक्योरिटी रहती है नहीं, तो अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इन्होंने आधार को फोर्ज करवाया। और ऐसे अभी बहुत घूम रहे हैं, ये तो कुछ अभी पता लग गए ना। बट एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी एनआईए कमाल का काम कर रही है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और 26/11 के बाद कोई, कश्मीर को अगर आप छोड़ दें, तो कोई मेजर अटैक अभी तक हुआ नहीं है ना। पुलिस ने 8 मोबाइल फोन्स और 16 सिम कार्ड्स को, ग्रुप जो इनका ग्रुप था ना, वहां से रिकवर किया है। साथ ही साथ अब देखेंगे, एक बार सिम कार्ड और फोन आ गया तो आपके पास ज्यादा एविडेंस होते हैं। ओके, तो एविडेंस होते हैं और हम ये स्टैब्लिश कर सकते हैं। और इसी पे ही बल पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आइडलर्स के साथ थे। अगला स्टेप यही है कि भाई तमिलनाडु पुलिस जो है, उन्होंने न्यू दिल्ली पुलिस को दे दिया है। और अब देखेंगे नेटवर्क कितना बड़ा है। बट देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये जो लिंक है, मैं बार बार बोल रहा था आपसे कि बहुत डेंजरस है आईएसआई का इतना ज्यादा बांग्लादेश के साथ क्लोज होना। अच्छी बात यह है कि अब बांग्लादेश थोड़ा राइट ऑन ट्रैक है। तारिक रहमान पीएम बने हैं। नरेंद्र मोदी को उन्होंने 17 फरवरी को बुलाया था। नरेंद्र मोदी भाई यहाँ पे इमानुएल मैक्रोन के साथ बिजी थे, एआई समिट थी, तो वो जा नहीं पाए। बट एक चीज़ पक्की है कि अब वीज़ा सर्विसेज भी रिस्टोर हुई हैं, है ना। अब प्लान क्या था? देखिए, प्लान एक स्पॉन्टेनियस अटैक नहीं था, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म स्लीपर सेल साइट टाइप सेटअप है ये। यानी कि स्लीपर सेल्स क्या होते हैं कि आपको भाई जिहाद फैलाने के लिए लाए हैं हम, आपको आतंकवादी लाए हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तब हम आपको बताएंगे। और तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। अब जैसे ये लेबर थे, ठीक है, कोई हो सकता है पेंटर हो, कोई हो सकता है किसी कंपनी में काम करता हो। पर जब हम बोलेंगे आपको, तब आपको एक्टिव हो जाना है। ये स्लीपर सेल होते, सो रहे हैं ये, लेकिन जैसे ही आदेश आएगा ये एकदम कन्वर्ट हो जाएंगे आतंकवादी में। तो ये होता है ये। तो पहले तो ये स्टेप 1 होता है कि ये आए यहाँ पे, फिर समाज में ब्लेंड हो। इनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा होता है। पैसा कमाते रहे और अपनी लॉजिस्टिक को धीमे धीमे बिल्ड करते रहें, है ना। सब देखते रहें कि कहाँ जाना है, कहाँ पे हमला करना है। फाइनल टारगेट और डेट फिक्स नहीं थी, है ना, क्योंकि ग्रुप अभी प्रिपरेटरी स्टेज पे था। ग्रुप जो था ना, वो प्रिपरेटरी स्टेज पे था। अब आप ये देखिए कि भारत ने अपने डॉक्ट्रिन में ये बोला है कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा और पाकिस्तानी एंगल सामने आता है तो ये वॉर मानेंगे हम। उसके बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने आतंकवादी काम कर रहे हैं। उधर कश्मीर में अलग आर्मी ऑपरेशन चला रही है। अब सबसे बड़ी बात, ये तमिलनाडु की तिरुप्पुर, जो कि मेजर गारमेंट हब है, ये जो तिरुप्पुर एरिया है ना, यहाँ पे ये टेक्सटाइल है। बहुत सारे कपड़े जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, प्रोसेस होके जाते हैं, यहाँ पे लोग काम कर लेते हैं। तमिलनाडु को चूज क्यों किया गया? क्योंकि आसानी से लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इजी डेली वेज जॉब्स है, क्योंकि इतना बड़ा हब है तो लेबर्स की आवश्यकता, काम ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, लोग कम है तो लेबर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो डेली वेज जॉब्स यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। माइग्रेंट पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे नेचुरली वो ब्लेंड हो जाते हैं और ये कहीं से भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे बॉर्डर स्टेट्स की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया,
वहां पे सस्पिशन ज्यादा होता है। तमिलनाडु में कौन शक करेगा भाई? तमिलनाडु में मतलब बहुत ही कम हुआ है कि तमिलनाडु में कुछ हुआ हो या इस तरीके का काम हुआ है ना। तो इसीलिए तमिलनाडु को चूज किया गया। और ये भाई गारमेंट यूनिट्स, आपको रेगुलर इनकम मिल रही है, कैश ट्रांजैक्शंस आप बता भी सकते हो। कोई अगर आप पूछताछ करने हैं कि हम तो भैया यहां काम कर रहे हैं। अब रोल क्या है पाकिस्तान की ISI का? भाई सिंपल सी बात है, बांग्लादेश को ये यूज कर रहे हैं। जमात एक्टिव है, 68 सीटें मिली हैं, डेंजरस है। इससे पहले 17 से ऊपर नहीं जा पाए, अब 68 सीटें हैं और भारत के बॉर्डर स्टेट्स में ये जीते हैं। तो इसीलिए भारत को और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। ट्रांजिट और रेडिकलाइजेशन ये पूरा का पूरा बांग्लादेश में होता है। इनकी फेक आइडेंटिटीज जो है वो बांग्लादेश में बनवाई जाती हैं और 3 लेयर मॉडल है, ठीक है। ये सबसे पहले बात तो पाकिस्तान प्लान करता है, फिर बांग्लादेश में उनको तैयार करता है और इंडिया में एग्जीक्यूट करता है कि आप जाओ, तुम तैयार हो गए और स्लीपर सेल बन के आप अंदर घुस सकते हो। ये चीज। और फेक आधार कार्ड का मल्टीपल सिम इनके पास बरामद हुए हैं। सिम कार्ड लो सबसे पहले, बैंक अकाउंट ओपन करो और रेंट पे रहो ताकि कोई शक ना कर पाए, ठीक है। लगातार 16 सिम का मतलब क्या है कि अपने नंबर्स बदलते रहते हैं। 16 सिम समझ रहे हो? 16 सिम है, ये ऐसे ही नहीं है कि बस खरीद के रख लिए, ये लगातार अपने नंबर्स बदल रहे हैं, ठीक है। कॉल कर रहे हैं, कभी यहां पे कॉल कभी वहां पे कॉल, ताकि शक बिल्कुल भी ना गहरा पाए, ठीक है ना। और सर्वेलेंस को बिल्कुल ये अवॉइड करते हैं, ट्रैकिंग बिहेवियर इनको सब सिखा के भेजा जाता है। तो केस दिल्ली पुलिस को हैंडल दिया गया, मतलब क्योंकि भाई देखो मल्टीपल स्टेट्स में ऐसे लोग हो सकते हैं, इनको हम ढूंढ के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश जो है वो कर सकते हैं। और पॉसिबल टारगेट्स, क्योंकि इंटेल रिसोर्सेज यही था कि न्यू दिल्ली टारगेट है, और न्यू दिल्ली क्योंकि इंडिया की कैपिटल है और सबसे भीड़ भाड़ वाला यही रेड फोर्ट वाला एरिया है, तो वहां पे और चीजें, तो पॉसिबल टारगेट्स यही है कि रिलीजियस प्लेसेस, क्राउडेड प्लेसेस और रेड फोर्ट, ऐसी साइट्स है ना। कैसे अरेस्ट हुए, ठीक है, और अभी क्यों हुए? भाई देखो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास सारा ट्रैकिंग होती है, तो उन्होंने डिजिटल कम्युनिकेशन को ट्रैक किया, उन्होंने मनी ट्रेस को ट्रैक किया, इनके मूवमेंट को जो मूवमेंट ये जहां पे कर रहे थे उनको ट्रैक किया, तो सब देखा इनको। अब क्या होगा भाई? जाहिर सी बात है इनके फॉरेन हैंडलर्स को ट्रैक करेंगे। सबसे पहले तो हम ये साबित करेंगे कि यहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश का लिंक है। उसके बाद जो डिजिटल फॉरेंसिक्स है फोन और सिम का, उससे सब कुछ पता चल जाएगा। और ये देखेंगे कि और स्लीपर सेल्स तो नहीं है, पता चला कि और ज्यादा है। तो 2008 में ही ऐसे ही ये डायरेक्ट अटैक मॉड्यूल से जो है वो बस्ट हुआ था, जो ISI का था। फॉरेन हैंडलर्स जो है वो रियल टाइम में अटैकर्स को, जो 13 आतंकी आए थे ना, उनको लगातार ब्रीफ कर रहे थे। और 2014 में भी दोस्तों ये हाइब्रिड और लोकल मॉड्यूल है, ये लोकल रिक्रूट्स को पकड़ते हैं। हो सकता है इसमें कुछ लोकल भी हो, कोई जरूरी नहीं है भाई, हो सकता है लोकल हो। लोकल को पकड़ के उनको ब्रेन वॉश करना आसान होता है, उनको सिचुएशन के ज्यादा अच्छे से पता होती है। क्रॉस बॉर्डर रेडिकलाइजेशन होता है कि उसके बाद फिर बॉर्डर पार करो, वहां पे तुम्हारा ब्रेन वॉश करेंगे। और डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, इनक्रिप्टेड एप्स, इनकी अलग एप्स होती हैं, अलग तरीके से बनवाते हैं, पता ही नहीं चलेगा। फेक इंडियन डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनवाओ। पुलवामा यही तो हुआ, ये चीज है। और यही पैटर्न हमको तमिलनाडु में भी देखने को मिल रहा है, सेम पैटर्न। तो स्टेप 1 होता है रिक्रूटमेंट, जो स्लीपर सेल का होता है। स्टेप 2 होता है एम्बेडिंग, कि पहले तो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चला के इनको रिक्रूट किया जाता है, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन किया जाता है इनका। आइडियोलॉजी जो है, मुझे बहुत जुकाम हुआ है, आई एम सॉरी, बहुत भयंकर जुकाम हो गया और एक रात में ही हो गया। उसके बाद जो है क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स को दिया जाता है। उसके बाद फिर एम्बेडिंग होती है, मतलब ये घुलते मिल जाते हैं समाज से। अब ये कैसे होगा? एक बार रिक्रूट किया गया, फिर उसके बाद उनको भारत जाना है। तो स्टेप 2 में होता है कि नॉर्मल जॉब्स लो, अलग अलग राज्यों में जाओ और देखो, वहां की रेकी करो। पॉलिटिकल एक्टिविटी बिल्कुल अवॉइड करना है। क्लीन सोशल प्रोफाइल रखो ताकि सस्पिशन जीरो हो, किसी के ऊपर तुम्हारा किसी का तुम्हारे ऊपर शक ना जाए। और उसके बाद लॉजिस्टिक बिल्डिंग, फेक आईडीज बनाओ, सिम कार्ड बनाओ, बैंक अकाउंट्स बनाओ, स्मॉल मनी ट्रांसफर्स आसानी से अवेलेबल होता है सब। एंड देन दैट इज एक्टिवेशन, कि क्या क्या टारगेट है, रिकॉनेसा है, हैंडलर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर एग्जीक्यूशन, ठीक है, कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो यही है, IED ब्लास्ट प्लान किए गए थे। अच्छा एक और चीज बताऊं, ये भी पता चला है कि अभी जो इस्लामाबाद में हम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, अब उसकी जो ये आईसिस ने ली है, ठीक है, आईसिस ने जिम्मेदारी ली है, जो इस्लामिक अभी इस्लामाबाद में हमला हुआ था। आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बमबारी कर दी और ये इसका बदला लेने आए हैं। 160 लोग जिसमें घायल थे, 30 लोग मरे थे। सीधा सीधा आईसिस ने जिम्मेदारी ली है। इन्होंने एक एविडेंस नहीं दिया कि पाकिस्तान, ये भारत कर रही है, कुछ नहीं, बस ख्वाजा से फालतू बोलता रहता है। लेकिन ब्रेन वॉश इस हद तक है, समझ रहे हैं आप। बाकी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। और हमारे ChatGPT के कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। 200 रुपए का कोर्स है, क्लासेस 25 फरवरी से। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।